हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज के पार्ट 4 के बारे में बात किया था। उसमें मैंने जो है कि न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में बस मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया था और ये कहा था कि इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि कुछ लोगों के कहने पे, कुछ फ्रेंड मित्रों के लोगों के कहने पे मैंने जो है कि इसको एक सीरीज़ बनाया है, ताकि इसमें जो है कि जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, ताकि आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि इसमें जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको जो है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इनका एक सीरीज ही बना दिया है। तो यहाँ पे मैं जो है कि हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सारे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, निम्नलिखित प्रश्न निम्न संख्या पर आधारित हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारा है ये इसी बेसिस पर रहेगा। आपको एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिए रहेंगे और उसी बेसिस पे आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन को ही सॉल्व करना रहेगा। बहुत आसान होता है, एक बार आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नंबर है 426, 426, 768, 286, 741 और 693। ठीक है, अब इस पे जो है कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, यदि सभी संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, अब मैंने जो है कि अभी एक वीडियो पहले बना रहा था तो उसमें जो है गड़बड़ हो गया था, क्या ये वाला नंबर मैंने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मुझे लिखते समय गलती हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी। और फिर मैंने जो है कि ये दोबारा वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे मैंने जो है कि इन सबको पहले क्या करना है, घटते क्रम में लगना है। घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा ये 678, ये सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन सा है, 741 है। फिर उससे छोटा कौन सा है, 693 है। फिर उससे छोटा 426। फिर सबसे छोटा हमारा 286 है। ठीक है, अब हमको ये जो है कि एक घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब क्या करना है, क्या लिखा है, तीसरी संख्या के दूसरे अंक, यानी कि तीसरी संख्या कौन सी हमारी, फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा संख्या यहाँ पे, इसका दूसरा अंक यानी कि 9। ठीक है, 9 को हमने ऐसे लिख लिया, दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक। दूसरी संख्या कौन सी है, ये है, ये पहला है, ये दूसरा। तो दूसरी संख्या का पहला अंक, दूसरी संख्या का पहला अंक कितना है, 7 है, के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल से हमको घटा देना है इसमें से। 9 - 7 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, जो भी नंबर था हमारा ऊपर ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने ये नंबर उतार लिया है। अब इसमें क्या करना है, हमको प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदलना है। तो यानी कि 4 की जगह हमको 6 लिखना है और 6 की जगह हमको 4 लिखना है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 to 4, फिर यहीं पे भी वही इसी तरह 8 6 7, फिर यहाँ पे 6 8 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 4 7, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 9 6। ठीक, ये हमने लिख लिया। और क्या कह रहा है, आपस में बदल लिया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ठीक है, इसमें जो है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या यानी कि एक सबसे बड़ी संख्या हमको ढूंढना है, उसके बाद से सेकंड नंबर पे उसका वाला। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सब में सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारी ये वाली, ये हमारा सेकेंड है। ठीक, इसको जो है हम ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारी जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, उत्तर बराबर कितना हो जाएगा 6। उत्तर में जो है कि हमारी दूसरी से बड़ी संख्या यही है, तो इसकी वैल्यू ये जो है जहाँ से उठा के लिखा गया था, पहली वाली संख्या जो दी हुई थी उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे।
किसको चेंज करके लिखा गया है यहाँ पे 286 को ये वाला नंबर लिखा गया है। तो हम जो है कि आंसर लिखते समय हमारा वो नंबर ही हमारा लिखा जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा ये 286। ठीक, ये हमारा आंसर है। मतलब कि कन्वर्ट किए, फिर उसने पूछा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि जो पहले नंबर दिया रहता है क्वेश्चन वाला उसी में से हमको बताना रहता है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसे कन्वर्ट करने के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आई है तो वो ये वाली है, और किससे कन्वर्ट हुई थी, इस वाले नंबर से कन्वर्ट होती है। तो जो क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर दिया रहता है वही हमारा आंसर होता है, इसलिए हमारा 286 ये हमारा दूसरी बड़ी संख्या होगी। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए या लिखा जाए तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे छोटी होगी। तो हमको क्या करना है, ये जो नंबर है क्वेश्चन का मैंने उतार लिया है यहाँ पे, प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए, यानी कि जितने भी इसके नंबर हैं इन सबको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6। ठीक, इसका कितना हो जाएगा 6 7 8, इसका कितना हो जाएगा 3 6 9, और इसका जो है कितना हो जाएगा 2 6 8, और इसका हो जाएगा हमारा 1 4 7। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बढ़ते क्रम में तो लिख दिए हैं, दूसरी सबसे छोटी कौन सी संख्या दूसरी सबसे छोटी होगी। ठीक है, हमें जो है कैसे संख्या फाइंड करनी है जो दूसरी सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी कौन सी है, 1 4 7 है, यहाँ पे दिख रहा है पहले से ही, सिंपल सा दिख रहा है कि 1 4 7 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद से 2 में है, फिर 2 हमारा 2 4 6, ये हमारा दूसरी सबसे छोटा संख्या है। ठीक है, अब ये किससे बना है 4 2 6 से, तो उत्तर जो हमारा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा 4 2 6। ठीक, ये हमारा आंसर में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक पहले और दूसरे अंक में से एक घटा दिया जाए तो सबसे उच्चतम संख्या के पहले अंक और सबसे न्यूनतम संख्या के पहले अंक में अंतर क्या होगा। यानी कि क्या होगा, सबसे हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर कोई भी जो संख्या दी है उसका पहला अंक और दूसरे अंक में से हमको एक एक घटा देना है। तो ये जो क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन को बार बार उतार रखा हूँ, तो इसमें से हमको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है और इसमें से माइनस करना है। ठीक, तो देखते हैं, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, एक माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में से एक घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा उतरा, इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला जो है इसमें से भी उसी तरह घटाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 6। ठीक, और यहाँ पे कितना है 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये तो सारा नंबर हो गया, घटाने के बाद जो नंबर निकले। अब क्या कह रखा है, तो सबसे उच्चतम संख्या के पहले अंक एवं न्यूनतम संख्या के पहले अंक, मतलब हमको जो है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा जो है वो है ये 6 का पहला नंबर कौन सा है, ये 6 5 8 का पहला नंबर हमारा 6 है, और सबसे छोटे अंक का पहला नंबर कौन सा है, सबसे छोटे नंबर में यही है। ठीक है, तो हमें 6 को वैसे लिख लेना है -1। ठीक है, अब जो है हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर जो हमारा जाएगा 5। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा है, इस तरीके से मैंने बता दिया है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, निम्न संख्या में सबसे उच्चतम एवं सबसे निम्नतम संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो जो ये नंबर दिया है इसमें हमको क्या करना है, सबसे हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, और उसके बाद से सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा है 6 7 6 8। ठीक, इसको हम ऐसे लिख देंगे 7 6 8। ठीक, ऐसे लिख देंगे। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है 286, तो ये हमारा हो गया 286। ठीक, अब अंतर पूछा है तो इसलिए हम माइनस करेंगे, इनको घटाएंगे, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 - 8 नहीं जाएगा ना, कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - 8 बराबर। ठीक, और यहाँ 6 - 2 हो जाएगा आपका 4,
तो कितना आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर है। तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर 4/8। ठीक, यही हमारा आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक या सबसे छोटी संख्या के पहले अंकों को हमको जोड़ देना है। तो सिंपल सा, इसमें हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या है। इसका पहला अंक जो है वो 7 है, तो 7 हम ऐसे लिखेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, ये 286 है। इसका जो हमारा सबसे पहला जो अंक है वो हमारा 2 है। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 9। ठीक, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा है। प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के अंदर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो संख्याओं की नई व्यवस्था में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ठीक, हमको क्या करना है, ये जो नंबर दिया है इसके जो अंदर ये जो नंबर दिया है 426 में, इसमें क्या कर देना, इन्हीं नंबरों को हमको इस नंबर को ही आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटे से बड़े में। तो जो नंबर दिए हैं इनके अंदर का ही छोटे से बड़े में लिखना है सबसे पहले। फिर उसके बाद से जो संख्या बनेगी उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट में आता है 2, सबसे छोटा ये है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा 6 7 8। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा 3 6 9, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 6 8, फिर यहाँ पे जो होगा 1 4 7। ठीक है, अब ये जो है ये तो व्यवस्था बन गई। अब इसमें क्या करना है, संख्या में नई व्यवस्था में सबसे कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाली हमारी संख्या 678, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, और ये बनी किस नंबर से है, इस वाले नंबर से बनी है। तो ठीक, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। उत्तर बराबर हो जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 768। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम मिक्स्ड में बताएंगे, जिसमें मिक्स्ड में हमारा आता है किसी कोई एक लंबी सी संख्या दी रहेगी, उसमें हमको उसका लेफ़्ट से पता करना होता है, राइट से पता करना होता है, और उन दोनों संख्याओं के बीच में कितने नंबर में, ऐसे कुछ पता करना होता है। ठीक, अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।